जो लोग धर्म के नाम पर देश भर में दंगा लगा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लोगों को विभाजन कर रहे हैं, उन लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके आय, आपका इनकम 2014 के मुकाबले 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो चुका है क्या? क्योंकि मोदी जी ने तो कहा था 15-15 लाख हर खाते में आएंगे। लोगों की आय दोगुनी होने वाला है, किसानों की आय दोगुनी होने वाली है, पेट्रोल 30 रुपया होने वाला है। हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी का आय बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। बुलेट ट्रेन भी इतनी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ता जितनी तेजी से बीजेपी की इनकम आगे जा रहा है। 2014 में बीजेपी का इनकम था 295 करोड़ और 2025 आते आते उस इनकम को 100 गुना ज्यादा वृद्धि हो चुका है। आप अनुमान लगा लीजिए कितना हो सकते हैं। वहीं पर 2014 में जो कांग्रेस पर बीजेपी वालों ने हमेशा इल्जाम लगाते थे कि ये देश को लूट रहे हैं, 2G घोटाला, 3G घोटाला, बाफर घोटाला, क्या कुछ नहीं उस समय कह रहा था, लेकिन एक भी कोर्ट में साबित नहीं हो रहा है। हर केस को झूठा कहा जा रहा है। कांग्रेस के 2014 में 390 करोड़ थे और आज 2025 आते आते उनके खाते में कितने पैसे हैं आप जानते हैं? सिर्फ 133 करोड़। और आज के डेट में बीजेपी के पास है 10,107 करोड़, मतलब 1% भी नहीं है कांग्रेस के पास। वहीं पर बीजेपी 100 गुना से ज्यादा रफ्तार से अपने पैसे को बढ़ा रहा है। जो बुलेट ट्रेन भी इतनी तेजी से नहीं चल सकते उसी रफ्तार से बढ़ा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कांचन मल्लिक आज बात करने वाला हूँ, क्या देश आगे जा रहा है या बीजेपी का इनकम आगे जा रहा है? क्या देश के लोगों की इनकम दुगुनी हो रहा है? क्या देश के लोगों की आय दोगुनी हो रहा है? क्या देश में नौकरियां बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या जो बीजेपी कांग्रेस को कहते थे कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कह करके सत्ता में आए हैं, हिंदू मुसलमान करते रहे हैं हर चुनाव में उनका पहला मुद्दा रहते हैं किसी तरह से चुनाव को धर्म के नाम पर विभाजित किया जाए। वही बीजेपी के खाते में कितने पैसे हैं आपको पता है? जो बीजेपी 2004 में सिर्फ 88 करोड़ था, उसी बीजेपी के पास आज के दिन में 10,107 करोड़ है। और वही कांग्रेस जो 70 साल से राज करते आ रहे हैं, 2004 में उनके पास थे 38 करोड़, 38 करोड़, और आज के डेट में उसके पास है 133 करोड़। जब इस बात को अमित शाह के सामने पूछा गया, अमित शाह ने क्या जवाब दिया आपको पता है? बिल्कुल ही एक छोटे बच्चे सा जैसा जवाब दिया। कह रहा है हमारे पास 21 राज्यों में सरकार है, इसीलिए हमारे पास इतने पैसे हैं। अरे भाई, कांग्रेस के पास पूरे देश में सरकार थे, उनके पास तो ऐसा पैसा नहीं था। आप बोल सकते हैं आप जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ? आप जो वादा किया था देश को नंबर 1 बनाने का, लोगों की आय दोगुनी करने का, लोगों को नौकरी देने का, लोगों को शिक्षा देने का, लोगों को चिकित्सा देने का, उसका हालत पर कब बात होगा? उसके बजाय आप बात करते हैं हर चुनाव में हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर लड़ते हैं और लोगों की आय तो दोगुनी हुई नहीं, लेकिन आपके आय 100 गुना ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। 21 राज्यों में आपका सरकार है, इसीलिए आपका इतना आय हो रहा है। कांग्रेस भी तो कह सकते थे हम 70 साल देश चलाया, हम आजादी लेकर आए हैं, हमारे पास 20,000 करोड़ होना चाहिए, लेकिन उनके पास 133 करोड़। हम नहीं कह रहे हैं कांग्रेस के लोग दूध से धुले हुए हैं, क्योंकि दूध से कोई भी नहीं धुला होता, लेकिन जो पार्टियां देश के स्वाधीनता के लिए जान दे रहे थे जिनके लोग, वो पार्टियां कम से कम देश को ठगा नहीं है, इस बात का प्रमाण दे रहा है उनकी अकाउंट, क्योंकि उनके पास सिर्फ 133 करोड़ है और उसी के मुकाबले बीजेपी के पास आज के डेट में 10,107 करोड़ रुपया है, जो बुलेट ट्रेन की तेजी से बढ़ रहे हैं। 2004 में था 88 करोड़, 2009 में हुआ 150 करोड़ और 2014 में हुआ 295 करोड़ और 19 आते आते वो हो गया 3,500
62 करोड़, और 24 में तो बुलेट ट्रेन को भी छोड़ दिया। बुलेट ट्रेन इतना तेजी नहीं ला पाते जितना तेजी से भाग रहा है। क्या बताओ दोस्तों, ये तो हाइड्रोजन ट्रेन या पारमाणविक ट्रेन के बात कर रहे हैं। देश 2047 में आगे बढ़ेगा या ना बढ़ेगा ये तो पता नहीं, लेकिन 2029 आते आते ये 10,000 करोड़, ये 20,000 करोड़ में चला जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। क्योंकि इन लोगों को देश के परवाह नहीं है। पहले अपने आप को तो खड़ा कर लूं, दुनिया के नंबर 1 कह लूं, उसके बाद देश के बारे में सोचा जाएगा। क्योंकि आज के डेट में चीनी की प्राइस देख लीजिए, पेट्रोल की प्राइस देख लीजिए, शुद्ध पेट्रोल, इथानॉल वाले नहीं कह रहा हूं, तो आप सोच सकते हैं गैस के प्राइस कितना हाई है, डीजल के प्राइस कितना है। क्या किसानों को उतना दाम मिल रहा है? चीनी के भाव तो तेजी से बढ़ रहा है। क्या जो गन्ना उगाते हैं उन लोगों को इतना पैसे मिल रहे हैं? जो गेहूं उगाते हैं उन लोगों को इतना पैसा मिल रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में गेहूं के किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो सबको पता है। लेकिन किसानों की आय दोगुनी हो ना हो, मित्रों का और बीजेपी का 100 गुना जरूर होगा। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं अदानी जी किस तरह से 2014 से 26 आते आते किस तरह से दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 में चला गया। जो कंपनी कोई लिस्ट में था ही नहीं, वो कंपनी नंबर 1 2 में आ गया। जिसके पास पैसे ही नहीं था वो आज 10,000 करोड़ रुपया के मालिक है। एक बात सोचने वाली है, देखिए 2004 में जब बीजेपी के सरकार नहीं था, उसके बाद 2009 तक बीजेपी के 88 करोड़ से 150 करोड़ रुपया हुआ था। लेकिन जो कांग्रेस वालों के पास 2014 में 390 करोड़ था, 2019 आते आते उनके पैसे घट गया है, 315 करोड़ हो गया है। लेकिन बीजेपी वाले तो कहेंगे कि देश लूट लिया इन लोगों ने। देश लूटा हुआ होता तो हमारे पास आप संविधान नहीं होता। आप जानते हैं आज के डेट में लोगों की आय कितना है? 50 रुपया। आज के दिन में हर गरीब व्यक्ति की आय से 50 रुपया है, जो सोचने वाली बात है। जो कहते थे 15 लाख आएगा, उनके आज के आय से 50 रुपया। तो आप सोचिए आपका आय क्या दुगुना हुआ है? क्या भारत के जनता के आय दोगुना हुआ है? आप जो देख रहे हैं आपके आय दोगुना हुआ है? आपका क्या राय है इस बारे में? आप जरूर बताना कमेंट में। नमस्कार दोस्तों।